श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध दसम अध्याय के 42वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। य एवे स एवेदं जगद्धाता स एवेदं जगद्धाता भगवान् धर्मरूपधृक् पुष्णाति स्थापयन् विश्वम् तिर्यं नरसुरात्मभिः। स एव जगद्धाता भगवान, वे ही जगत के रक्षक भगवान धर्म रूप धृक, धर्म का रूप धारण करके तिर्यंग नर पशु आदि तथा नर मनुष्य सुर देवता आत्मा भी बनकर अवतार लेकर इदम विश्वम, इस विश्व की स्थापयन स्थिति यानी मर्यादा बनाए रखते, पुष्णाति बने मर्यादा रखते हुए इसका पोषण करते हैं। अर्थात वे ही जगत के रक्षक भगवान धर्म का रूप धारण करके पशु आदि तथा मनुष्य देवता बनकर अवतार लेकर इस विश्व की स्थिति मर्यादा बनाए रखते हुए इस विश्व का पोषण करते हैं। ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत्सृष्टमिदमात्मनः सन्नियच्छति कालेन घनानीकमिवानिलः। ततः कालेन यत् इदम, फिर प्रलय काल जाने पर, प्रलय काल आने पर जो इदम इस जगत को आत्मनः अपने से ही सृष्टम, इस जगत को अपने से ही सृष्टम बनाया हुआ है। काल, अग्नि, रुद्र, आत्मा, काल अग्नि रुद्र स्वरूप बनकर धन अनीक मेघ समूह, घन अनीक मेघ समूह को अनिलः, वायु के समान, अनिलः युव वायु के समान सन्नियच्छति अपने में पूर्णतः लीन कर लेते हैं। अर्थात फिर प्रलय काल आने पर जो इस जगत को अपने से ही बनाया हुआ है, कालग्नि रुद्र स्वरूप बनकर मेघ समूह को वायु के समान अपने में पूर्णतः लीन कर लेते हैं। जैसे वायु मेघ समूह को अपने में लीन कर लेता है, उसी प्रकार परमात्मा भी इस संपूर्ण जगत को अपने में ही लीन कर लेते हैं। इत्थं भावेन कथितो भगवान भगवत्तमः नेत्थं भावेन हि परम द्रष्टुमर्हन्ति सूरयः। इत्थम भावेन भगवत्तमैहि, इस प्रकार भाव से महापुरुषों द्वारा भगवत्तमैहि, अर्थात भगवान के जो उत्तम भक्त हैं, महापुरुष हैं, उन महापुरुषों द्वारा भगवान कथितः, भगवान का वर्णन किया हुआ है ही। किंतु सूरयः इत्थम भावेन, तत्व ज्ञानियों को सूरयः, सूरयः अर्थात तत्व ज्ञानियों को इत्थम भावेन, इसी सृष्टि स्थिति प्रलय कर्ता के रूप में ही परम न दृष्टुमर्हन्ति, इनसे परे को नहीं देखना चाहिए। अर्थात इस प्रकार के भाव से महापुरुषों द्वारा भगवान का वर्णन किया हुआ है। किंतु तत्वज्ञानियों को इसी सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता के रूप में ही इनसे परे को नहीं देखना चाहिए। अर्थात वही सृष्टि करता है, वही इसकी स्थिति को बनाए रखते हैं, वही प्रलय करता है, इससे इतर कोई नहीं है, कुछ भी नहीं इस जगत में, सब कुछ वही है। नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते कर्तृत्व
प्रतिषेधार्थं माययारोपितं हि तत्। अस्य परस्य कर्माणि, इस परम पुरुष के कर्म और जन्म आदौ, जन्म आदि का अनुविधीयते, विधान नहीं किया गया है, क्योंकि कर्तृत्व प्रतिषेधार्थम, कर्तापन के निषेध के लिए, तत्मायया, वह जन्म कर्मादि मायया, माया से आरोपितम, आरोपित किया गया है। अयं तु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्प उदाहृतः, विधिः साधारणो यत्र सर्गा प्राकृतवैकृताः। अयं तु ब्रह्मणः कल्पः, यह तो ब्रह्मा जी के महाकल्प का अवांतर कल्पों के साथ उदाहृता वर्णन किया गया है। साधारण विधि, सब अवांतर कल्पों में एक सी सृष्टि विधि रहती है। प्राकृत वैकृता सर्गाः, प्रकृति से होने वाले परिणाम, महत्तत्व, अहंकार आदि, वैकृता उनके विकार को अहंकार से पंच तन्मात्रा, महाभूतादि, सर्गाः सृष्टि, यत्र जिस महाकल्प में ही होते हैं। अर्थात यह तो ब्रह्मा जी के महाकल्प का अवांतर कल्पों के साथ वर्णन किया गया है। सब अवांतर कल्पों में एक सी सृष्टि की विधि रहती है। प्रकृति से होने वाले परिणाम, महत्तत्व, अहंकार आदि, उनके विकार की, अहंकार से पंच तन्मात्रा, महाभूतादि सृष्टि जिस महाकल्प में ही होती है। ब्रह्मा जी के एक दिन का नाम ही कल्प है। कल्प कहते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन का नाम कल्प है। ब्रह्मा जी के 360 दिन, रात का एक वर्ष, ऐसे वर्षों से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। इस पूरी आयु को महाकल्प कहते हैं। और महाकल्प के प्रारंभ में प्रकृति में क्षोभ होकर महत्तत्व, उससे अहंकार, और अहंकार के सात्विक राजस तामस भेदों से पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, मन, बुद्धि, चित्त, इनके देवता उत्पन्न होते हैं, तथा परम पुरुष जल उत्पन्न करके उसमें शयन करने के अनंतर विराट रूप धारण कर लेते हैं, धारण करते हैं। यह सृष्टि पूरे महाकल्प अर्थात ब्रह्मा की आयु पर्यंत ज्यों की त्यों बनी रहती है। महाप्रलय में अर्थात महाकल्प के अंत में यह विलय होती है। ब्रह्मा जी जितनी प्राणी सृष्टि करते हैं, केवल वही उनके दिनांत में उनमें लीन होती है। यह ब्रह्मा जी का दिन कल्प है, और उसमें प्राकृत सृष्टि का लय नहीं होता। परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षण विग्रहम्, यथा पुरस्ताद् व्याख्यास्ये पाद्मं कल्पमथो शृणु। कालस्य परिमाणम च कल्प लक्षण विग्रहम, काल का परिमाण तथा कल्पों का लक्षण, उनके अंग मनवंतरों का यथा पुरस्ताद जैसे वे हैं, आगे चलकर व्याख्या से वर्णन करूंगा। अथ पाद्मम, अभी पाद्मम कल्पम शृणु, अभी पद्म कल्प का वर्णन सुनो। इस प्रकार इसका आशय यह है कि काल का परिमाण तथा कल्पों का लक्षण, उनके अंग मनवंतरों का जैसे वे हैं, आगे चलकर वर्णन मैं करूंगा, और वर्णन करूंगा। और अभी इस समय पाद्म कल्प का वर्णन सुनिए। शौनक जी महाराज कहते हैं, शौनक उवाचो यदा हनो भवान सूत क्षत्ता भागवतोत्तमा, क्षत्ता भागवतोत्तमः, चचार तीर्थानि भुवस्त्यक्त्वा बन्धून् सुदुस्त्यजान्।
सूत जी, सूत यत भवान नह आह। सूत जी, जो आपने हम लोगों से कहा था कि भागवतोत्तमः क्षत्ता, भगवत भक्तों में श्रेष्ठ विदुर जी ने, क्षत्ता विदुर जी ने, सुदुस्त्यजान, अत्यंत दुस्त्यज बंधून, बंधु बांधवों को त्यक्त्वा छोड़कर, भुवः पृथ्वी पर तीर्थानी चचारो, तीर्थों की यात्रा करते रहे। अर्थात सौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, जो आपने हम लोगों से कहा था कि भगवत भक्तों में श्रेष्ठ विदुर जी ने अत्यंत दुस्त्यज बंधु बांधवों को छोड़कर पृथ्वी पर तीर्थों की यात्रा करते रहे। कुत्र कौशारवेस्तस्य संवादो संवादोऽध्यात्म संसृतः, यद्वा स भगवांस्तस्मै पृष्ठस्तत्त्वमुवाच। तस्य कुत्र कौशारवेः, उनका कहाँ, कौशारवेः अर्थात मैत्रेय जी से, अध्यात्म संसृतः अध्यात्म विषयक संवादः संवाद हुआ। कहते हैं उनका कहाँ मैत्रेय जी से अध्यात्म विषयक संवाद हुआ। यत वा, जिसमें पृष्ठः पूछने पर, तस्मै उनको, स भगवान तत्वम उवाच, उन भगवान मैत्रेय ने तत्व ज्ञान का उपदेश किया। अर्थात उनका कहाँ, रौनक जी कहते हैं, व्यास जी से प्रश्न करते हैं कि उनका कहाँ मैत्रेय जी से अध्यात्म विषयक संवाद हुआ, जिसमें पूछने पर उनको उन भगवान मैत्रेय ने तत्व ज्ञान का उपदेश किया। ब्रूहि नस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितम्, बन्धुत्याग निमित्तं च तथैवागतवान् पुनः। सौम्य, हे सूत जी, नह तत् इदम विदुरस्य विचेष्टितम, हम लोगों से वह यह विदुर जी की विशेष चेष्टा, उनके बंधु त्याग, स्वजनों के त्याग का निमित्तम कारण, और तथा वैसे ही, तथा एव वैसे ही, पुनः आगतवान ब्रूहि, फिर जैसे लौट आए वह सब मुझे बतलाइए। अर्थात हे सौम्य सूत जी, हम लोगों से वह यह विदुर जी की विशेष चेष्टा, उनके स्वजनों के परित्याग का कारण, और वैसे ही फिर जैसे वो लौट आए, यह सब विधि पूर्वक मुझे बतलाइए, हमें बतलाइए। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं, राजा राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यदवोचन महामुनिः, तदवोभिधास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः। राज्ञा परीक्षिता पृष्ठा, राजा परीक्षित के पूछने पर जो महामुनि ही सुखदेव जी ने अवोचन कहा, तत् वह 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 आप लोगों से अभिदास्य कहूंगा। राज्ञः प्रश्नानुसारतः शृणुतो, राजा के प्रश्नानुसार सुनिए। अर्थात राजा परीक्षित के पूछने पर जो सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं कि राजा परीक्षित के प्रश्न करने पर जो सुखदेव जी ने कहा, वह आप लोगों से कहूंगा। आप उस राजा परीक्षित के प्रश्नानुसार ध्यान पूर्वक सुनिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे दशमोऽध्यायः। द्वितीय स्कंधः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।